ओके, इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल होने के कारण से इसके जो ये तीनों साइड हैं ये इक्वल होंगे, सभी एंगल 60 डिग्री पे होंगे। और दूसरा ये गिवन है बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी। तो ये दो बातें आपको पता है। तो बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, 3 इधर आया है ना, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बी डी इक्वल्स टू बी सी। BD का 3 गुना करेंगे तो BC के बराबर होगा, या फिर BC का 1/3 है BD। तो मैंने क्या किया, BC के 3 टुकड़े किए, 1 1 2 3, और BD क्या है 1/3 ऑफ BC। तो ये पोर्शन हो गया BD, BC का 1/3। 3 को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो 3 टाइम्स ऑफ BD इक्वल्स टू BC, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें प्रूफ करना है 9 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। जब भी स्क्वायर नजर आए तो पूरे चैप्टर में 99.9% जगह पे स्क्वायर तभी आएगा, आपको प्रूफ करना है तभी स्क्वायर आएगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अदरवाइज 2-3 ही सिंपल से क्वेश्चन है जिनमें स्क्वायर होता है। तो कभी भी स्क्वायर आए आप सीधा समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना चाहिए। अब इसमें हमने यहाँ पे AD को ज्वाइन कर दिया, और स्क्वायर करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है नहीं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसका नाम E रख दिया। तो AE इज परपेंडिकुलर, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। और फिर इस बात को ध्यान में रखना है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज आल्सो मीडियन। मीडियन AE या परपेंडिकुलर AE विल बाइसेक्ट BC। आपके पास जो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, आपने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये साइड ऑलरेडी इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हुआ, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये कॉमन साइड भी है। बहुत सारे 2-3 थ्योरम लगा करके ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है BE और AC इक्वल हुआ। इसका मतलब है AE ने BC को बाइसेक्ट किया। तो AE BC को बाइसेक्ट कर रहा है, A वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट में BC है। तो line drawn from vertex of a triangle to the opposite side and bisecting that side, that line is called median. तो AE median हुआ। तो यहाँ पे median AE will bisect BC या फिर perpendicular AE will bisect BC। तो BE और EC ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो मैंने लिखा BE is equals to EC, और दोनों BC के ही हाफ हैं। तो एक ये आपके पास में आ गया पॉइंट कि BE EC बोथ आर हाफ ऑफ BC। BD इज गिवन दैट 1/3 ऑफ BC। तो इस काम को सबसे पहले कर लिया आपने। तो मैंने यहाँ लिख रखा है BD इज 1/3 ऑफ BC, BE EC are equal and they are both equal to BC by 2 या half of BC। अब इसमें इन ट्रायंगल AED ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AEC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, AEB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो देखो आपको प्रूफ क्या करना है। 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, AD किस ट्रायंगल में दिखता है, तो इन ट्रायंगल ADE इसमें दिख रहा है। इसी ट्रायंगल से शुरू करो, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए, तो पहले AD स्क्वायर को लाइए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंगल AED इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर लिखने के बाद में अब वापस से यहाँ पे जाओ, क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए था, एक साइड में आ गया। ये जो कांस्टेंट नंबर है इनके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले साइड्स को लाइए। AD स्क्वायर चाहिए, वो मिल गया। AB स्क्वायर चाहिए, इन दोनों की जरूरत नहीं है, AB स्क्वायर चाहिए हमें। और एक बात इस क्वेश्चन में याद रखना है कि AB, हाँ यहाँ लिख रखा है मैंने, AB स्क्वायर AB, BC और CA तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर लिखा है, 7 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर लिखा है, या 7 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर लिखा है, एक ही बात है। तो AE और DE इनकी जगह पे आप कैसे लाएंगे, AB को या AC को या BC को। तो ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है AEC, इसमें AE स्क्वायर है और क्या है, AC स्क्वायर, EC स्क्वायर। तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। अभी हमें AE स्क्वायर को हटाना है, DE स्क्वायर को भी हटाना है, AD स्क्वायर को एज इट इज छोड़ना है एक साइड में। तो AE स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी दूसरे से। तो इन ट्रायंगल AEC, इसमें भी एंगल AEC 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। AE एज इट इज, EC को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो जो हमें चाहिए था AE स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इसमें तो EC है, तो ये EC किसके बराबर है, BC का हाफ है। तो BC को क्या लिख सकते हो, BC को AC भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो। तो AC स्क्वायर माइनस BC बाई 2 होल स्क्वायर किया। क्यों, क्योंकि EC की जगह पे BC बाई 2 लिखा, स्क्वायर एज इट इज। अब वहां पे क्वेश्चन में पता चल रहा है AB चाहिए, AC भी AB के बराबर है, और BC इसकी जगह भी AB लिख सकते हैं। स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AE स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, मैं इसको यहाँ लिख दूं, माइनस AB स्क्वायर होल अपॉन 4 इज AE स्क्वायर। कितना बच गया, 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AE स्क्वायर। तो AE का काम हमने निपटा लिया, AE को रिप्लेस कर दिया AB से। अब नेक्स्ट है DE, DE को भी रिप्लेस करना है। तो ये पार्ट अगर आपको समझ गया तो फिर नेक्स्ट पार्ट भी समझ जाएगा। तो मैंने बाकी का पार्ट हटा दिया और जो अपने काम का है, तो AE स्क्वायर की बात चल रही थी, तो AE स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3/4 AB स्क्वायर से। ये अभी ही हमने जस्ट प्रूफ किया था। तो अब बात आ जाती है DE स्क्वायर की, कि DE की जगह भी AB आना चाहिए। तो फिगर में देखो DE कहाँ है, तो DE कैसे मिलेगा, तो DE मिल सकता है अगर आप BE में से BD माइनस करें तो DE मिलेगा। BE कितना है, तो BC का हाफ है। BD कितना है, ये BC का 1/3 है, ये क्वेश्चन में गिवन था। BE is half of BC, BD is 1/3 of BC। तो DE 3 इधर 2 इधर, तो 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC अपॉन 6 इक्वल्स टू DE। 3 minus 2 that is 1, तो BC अपॉन 6 इक्वल्स टू DE। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, BC की मुझे जरूरत नहीं है, AB की जरूरत है। मैंने लिखा AB, BC की जगह AB अपॉन 6 इक्वल्स टू DE। तो DE को भी मैंने AB में बदल लिया और AE इसको भी हमने AB में बदल लिया है। अब क्या करना है,
जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ठीक है, मैं 1 सेकंड रुकता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास है DE की जगह AB/6, इसमें पुट कर देंगे AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर, दैट इज AE स्क्वायर इज 3/4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। DE स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो AB/6 इसका स्क्वायर, AD स्क्वायर 3/4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36। एलसीएम ले तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 36, 9 नो 9 से, हाँ 9 3 जा 27, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 36, प्लस 1 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। किससे कैंसिल होंगे? 4 से, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर अपॉन 9 इधर ट्रांसफर, 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इसको लिखिए भी, देखिए एक पार्ट फिर उसको लिखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए उसको लिखिए, और नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बताइए। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड लीजिए उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि एल्टीट्यूड मीडियन का काम करता है। तो लेट्स से AS या फिर AT इज मीडियन, या एल्टीट्यूड है तो मीडियन होता है। मीडियन बनाएंगे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम एल्टीट्यूड। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये आपको इस बार प्रूव करना है। फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड एंड द मीडियन, कोई भी एल्टीट्यूड कोई भी मीडियन ले ले, एक ही लाइन होगी वो, और द सेम लाइन सेगमेंट। तो अब ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे इसमें? आप पहले तो मीडियन, आपको मालूम है कि AT इज मीडियन, दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल्स टू TC इज इक्वल्स टू BC/2। ये बात हमें पता है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किए थे, पहले एक साइड लाइए, LHS है तो LHS में AB स्क्वायर दिख रहा है, AB स्क्वायर लाइए। स्क्वायर कैसे आएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो इन ट्रायंगल ATB, एंगल ATB इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर
तो एक तरफ ए बी स्क्वायर चाहिए था, आ गया, और दूसरी तरफ ए टी स्क्वायर चाहिए, वो भी दिख रहा है, बट साथ में बी टी स्क्वायर आ गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ए बी स्क्वायर और बी टी स्क्वायर के बारे में क्या पता है, या बी टी के बारे में क्या पता है? तो बी टी इज हाफ ऑफ बी सी, इसका स्क्वायर किया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। बी सी को क्या लिख सकते हो आप? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो अब आप लिखिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। बी सी को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। क्या बच गया? 3ab स्क्वायर अपॉन 4 equals to at square, so 3 times of ab square equals to 4 times of at square, done। तो अब इसके बाद में अगर आप इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आर डी शर्मा ओपन कीजिए, और इसमें जो पहली 2 एक्सरसाइज होगी उनको छोड़िए जहाँ से सिमिलरिटी शुरू हुई है ना, क्योंकि उस बुक में भी ज़्यादा थ्योरम्स प्रूव करके दिए हैं उन्होंने। तो आप आर डी शर्मा उठाइए और ट्रायंगल्स बनाना शुरू कर दीजिए, मेरी तो सबसे अच्छी राय यही रहेगी। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से टॉपिक का नहीं बनाना है, कौन से टॉपिक का बनाना है। एनसीईआरटी से आपने पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। तो आप आर डी शर्मा उठाइए, जो स्टार्टिंग के 1-2 आसान से एक्सरसाइज है उनको छोड़िए, और फिर लग जाइए सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आर डी शर्मा में पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं, कोई और बुक है लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में तो ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वो। तो धन्यवाद।